कहानी के अंतिम भाग में हम चलिए जानते हैं तस्नीम के बारे में। 21 जुलाई 1988 को तस्नीम ने आचार्य कॉलेज में आवेदन किया और 2 दिन के भीतर ही उसकी नियुक्ति जूनियर कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में हो गई। और तस्नीम के कहे अनुसार 1 सप्ताह में ही प्रिंसिपल पवार ने उसके काम से खुश होकर उसकी स्थायी नियुक्ति डिग्री कॉलेज में कर दी। यहीं से वह डॉक्टर P.H. गुरव के संपर्क में आई। डॉक्टर गुरव कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल होने के साथ साथ केमिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर गुरव छोटे कट कीठे काली बदन के मालिक हैं और चूना भट्टी के गंगा विहार में पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। वे पिछले 6 सालों से कॉलेज से जुड़े हुए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में डॉक्टरेट करने के साथ साथ उन्होंने केमिस्ट्री पर कुछ पाठ्य पुस्तकें भी लिखी है। तस्नीम की नियुक्ति के 1 महीने के बाद डॉक्टर गुरव ने उसको एक दिन अपनी केबिन में बुलाकर कहा, तुम्हें मेरे साथ अमेरिकन लाइब्रेरी चलना है, लेकिन तुम यह बात किसी और से मत कहना, नहीं तो लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे कि कैसे एक जूनियर टीचर को इतना महत्व दिया जा रहा है। परंतु लाइब्रेरी जाने से पहले डॉक्टर गुरव तस्नीम को एक सन्मान होटल में ले गए। वहां 1 घंटे तक वे तस्नीम से अत्यधिक अंतरंगता से उसके निजी और पारिवारिक जीवन के बारे में पूछते रहे। तस्नीम को डॉक्टर गुरव की दोस्ती की हद पार करता हुआ दिखा और उनका यह व्यवहार उन्हें खलता रहा, लेकिन फिर भी वह उन्हें सर कहकर सम्मान देती रही। उसके बाद वे अमेरिकन लाइब्रेरी जरूर गए, लेकिन वहां कुछ काम भी नहीं था, वो तो सिर्फ एक बहाना था। इसके बाद भी डॉक्टर गुरव अक्सर तस्नीम को बुलाकर उसके कपड़े और रूप की तारीफ किया करते थे, पर तस्नीम हमेशा इन सब बातों की उपेक्षा कर देती। पिछले साल दिवाली के आसपास डॉक्टर गुरव ने उसे अपने साथ कॉलेज की प्रयोगशाला के लिए कुछ केमिकल बैलेंस का चुनाव करने के लिए प्रिंसेस स्ट्रीट चलने को कहा, लेकिन तस्नीम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि यह लेक्चरर का काम नहीं है। शैक्षणिक सत्र पूरा होने पर छुट्टियां आरंभ हो गई। इसके बाद 8 मई को कॉलेज के एक सहकर्मी की शादी के समारोह में डॉक्टर गुरव और प्रिंसिपल पवार से तस्नीम की भेंट हुई। प्रिंसिपल पवार ने उसे अगले दिन से आरंभ हो रही परीक्षाओं में सीनियर सुपरवाइजर के रूप में काम करने के लिए कहा। उस समय डॉक्टर गुरव 1 सप्ताह की छुट्टी पर थे। 17 मई को प्रिंसिपल पवार छुट्टी पर चले गए और गुरव ने उनका चार्ज संभाल लिया। उसके बाद 17 और 18 मई को डॉक्टर गुरव ने जो व्यवहार तस्नीम के साथ किया आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं। प्रिंसिपल के रूप से निराश होकर तस्नीम ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स यूनियन बुकुटू में जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। यूनियन ने तस्नीम के प्रति पूर्ण सहयोग प्रदर्शित करते हुए उसे पुलिस में जाने की सलाह दी। तस्नीम को इस बात की आशंका थी कि पुलिस उसके साथ नकारात्मक रुख अपनाएगी, क्योंकि कॉलेज के मराठा प्रबंधक स्थानीय प्रतिष्ठित व्यापारी है और आचार्य नाम बम्बई के मेयर आचार्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके विपरीत पुलिस ने सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया और तस्नीम की शिकायत की धारा 354 के तहत दर्ज कर अपने सिपाहियों को वारंट के साथ डॉक्टर गुरव के चूना भट्टी स्थित घर गंगा विहार पर उन्हें गिरफ्तार करने भेज दिया। डॉक्टर गुरव उस समय एक मित्र की शादी में गए हुए थे, अतः पुलिस को उनका इंतजार करना पड़ा। जैसे ही डॉक्टर गुरव अपने मारुति कार से घर के सामने उतरे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। आप मुझे क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं? तीखे लहजे में डॉक्टर गुरव ने सवाल किया। अपनी एक स्त्री सहकर्मी तस्नीम के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने के कारण पुलिस सब इंस्पेक्टर ने रूखा सा जवाब दिया। डॉक्टर गुरव की गिरफ्तारी से बंबई के तमाम हलकों में तूफान सा मच गया। कॉलेज के प्रबंधकों की ओर से तस्नीम को पत्र द्वारा सूचित किया गया कि उसकी नौकरी 20 अप्रैल 1989 से समाप्त की जाती है, क्योंकि पिछले 1 साल जुलाई को 1 वर्ष के लिए उसकी अस्थायी नियुक्ति की गई थी। आचार्य कॉलेज ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में अपने डिग्री कॉलेज में 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। तस्नीम ने इसके लिए आवेदन भी दिया था और चुनाव समिति द्वारा साक्षात्कार में उसे सफल भी घोषित किया गया था। इसके संबंध में कॉलेज के प्रिंसिपल ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को तस्नीम की स्थायी नियुक्ति संदर्भ संख्या AM 7098889 के बारे में लिखा था, जिसके प्रत्युत्तर में विश्वविद्यालय ने अपनी सहमति संदर्भ संख्या CONCOL 405-18-189 को भी दे दी थी। इस बारे में तस्नीम का कहना है कि उसे उसकी नियुक्ति के बारे में बिल्कुल अंधकार में रखा गया। जब उसने डॉक्टर गुरव से इस बारे में पूछा तो उन्होंने यह कहकर लोनावाला या खपोली में पार्टी देने को कहा कि उसके लिए तस्नीम जल्दी ही कोई शुभ समाचार आने वाला है। पुलिस केस और तस्नीम की नौकरी से बर्खास्ती के तुरंत बाद 24 मई 1989 को विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य
बसु ने वाइस चांसलर नेहरू बंगाली को पत्र द्वारा तमाम तथ्यों से वाकिफ कराते हुए लिखा कि तस्नीम को वापस नौकरी पर नियुक्त किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने कॉलेज से इस बात का जवाब मांगा कि तस्नीम को उसकी नई नियुक्ति के बारे में क्यों नहीं सूचित किया गया। बोस ने डॉक्टर गुरव को कॉलेज से सस्पेंड करने की मांग की है, लेकिन प्रिंसिपल पवार ने इसमें कोई उत्सुकता नहीं दिखाई है। इस बीच इस सारे मामले के केंद्र डॉक्टर गुरव अभी सभी की तीखी नजरों का सामना कर रहे हैं। उनकी सहकर्मी अध्यापिकाएं उनके केबिन में अकेले जाने से भयभीत है। एक प्रोफेसर कुमारी विद्या पंडित के अनुसार हमें अब डॉक्टर गुरव से बहुत सावधान होकर रहना होगा। उनकी इस हरकत से हम दूसरे पुरुषों के प्रति भी आशंकित हो गए हैं। डॉक्टर गुरव के पड़ोसी जो कल तक उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे, आज उन्हें घृणा से घूरते हैं। उनके ससुराल वाले भी उनके बारे में कोई बात करना नहीं चाहते। डॉक्टर गुरव की पत्नी और दोनों बच्चे भी उनकी इस हरकत पर शर्मिंदा है। उनकी पत्नी तो इस बारे में उनकी झड़प भी हुई है और जब दोनों के बोलचाल बंद है, एक तरह से डॉक्टर गुरव समाज के लिए अछूत बन गए हैं। इस घटनाक्रम के बारे में डॉक्टर गुरव का कहना है, मेरे पास तस्नीम के बारे में कहने के लिए काफी बातें हैं, लेकिन मेरे वकील ने मुझे चुप रहने को कहा है क्योंकि मामला इस समय अदालत के विचाराधीन है। आचार्य कॉलेज के प्रिंसिपल पवार ने भी इस केस के बारे में कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने डॉक्टर गुरव को एक अच्छा इंसान घोषित कर तस्नीम को कॉलेज का नाम बदनाम करने के दोषी ठहराया है। इस मामले में सबसे विवादास्पद वक्तव्य मुंबई के मेयर श्री शरद आचार्य जो चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी जिसके अंतर्गत यह कॉलेज चलता है के वाइस प्रेसिडेंट है ने दिया। बताते हैं कि तस्नीम के अनुसार उन्होंने उससे कहा कि कॉलेज उसको तस्नीम निकालने का अपना निर्णय बिल्कुल नहीं बदलेगा। कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर गुरव को कुछ नहीं होगा। उन्होंने तस्नीम को यह भी धमकी दी कि अगर उसके पक्ष में 100 लोग हैं तो उसे परेशान करने के लिए 500 लोग जमा कर सकते हैं। इसके बाद उसे न तो बंबई के किसी कॉलेज में काम मिलेगा और न ही बाहर के किसी कॉलेज में। बाद में उनसे संपर्क किए जाने पर मेयर श्री शरदाचार्य ने खुद को इस मामले से असंबंधित बताया। इस बीच मुकुटू ने आचार्य कॉलेज पर मोर्चा ले जाकर डॉक्टर गुरव को निलंबित करने और तस्नीम को वापस लाने की मांग की है। बंबई विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर एच.डी. कार्तिक के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में केवल प्रिंसिपलों और प्रोफेसरों की नियुक्ति पर अपनी मुहर लगाना बाकी है और निकालने का अधिकार संबंधित कॉलेजों के प्रबंधकों के हाथों में ही है। हम सभी लोग प्रिंसिपल पवार की उस उक्ति के सही प्रमाणित होने की आशा कर रहे हैं। सत्य हर हालत में अपने आप को उजागर करता है। उपरोक्त सारी जानकारियां तस्नीम शेख ने इस कहानी के लेखक मोहन देव को भेंट वार्ता में दी थी, जिसकी आप ऑडियो फॉर्मेट मेरे इस चैनल पे आप सुन रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी तीनों ऑडियो स्टोरी आपको कैसी लगी? आप चाहे तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरे चैनल पे सुन सकते हैं और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ दोबारा एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।